Hello बच्चों, let's read this question. Now the question here says, how does cell division of a typical plant cell differ from that of a typical animal cell? तो यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि जो सेल डिवीजन है जो प्लांट और एनिमल सेल में उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? सेल डिवीजन। सो दिस इज सेल डिवीजन। सो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल है वो एन एस्ट्रल स्पिंडल होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल्स कोई नहीं होते। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये एम्फी एस्ट्रल होता है, दोनों तरफ से बनता है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स की प्रेजेंट होने की वजह से इसको एम्फी एस्ट्रल बोल रहे हैं। इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो सेंटर ऑफ द सेल है उसके अंदर फ्रैग्मोप्लास्ट बनती है, जिसकी वजह से जो साइटोकाइनेसिस है वो होती है। और साइटोकाइनेसिस के इस मेथड को सेल प्लेट मेथड कहा जाता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ करता है। पहले सेंटर से शुरू होता है और फिर ये साइड वाइज ग्रो करता है। लेकिन एनिमल सेल में इक्वेटोरियल रीजन जो है वो मिड बॉडी बनाता है। और साइटोकाइनेसिस जिस मेथड से होती है उसको क्लीवेज मेथड बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स का इस क्लीवेज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन प्लांट सेल में माइक्रोफिलामेंट्स का कोई रोल नहीं है साइटोकाइनेसिस में। सेल प्लेट या मिडल लमेला जो है वो सीमेंट करती है डॉटर सेल्स को। यहाँ पे क्लीवेज की वजह से दोनों सेल्स जो डॉटर सेल्स है उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है। और न्यू सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस से और एनिमल सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव की जाती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हम इसको देख लेते हैं ताकि हम इसको और बेटर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर एक प्लांट सेल है, टीलोफेज के बाद इसके पास दो न्यूक्लिया है। अब यहाँ पे एक फ्रैग्मोप्लास्ट बनना शुरू होगा सेंटर के अंदर, और ये फ्रैग्मोप्लास्ट है जो साइड वेज है बढ़ता जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट होता है मिडिल लमेला का मटेरियल। इस मिडिल लमेला के मटेरियल को कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, और ये हो गए दो न्यूक्लियाई, और ये हो गए दो डॉटर सेल्स। तो इन डॉटर सेल्स के बीच में हम देख सकते हैं कोई भी स्पेस नहीं है। डॉटर सेल्स और इन दोनों के बीच में जो है ये मटेरियल से सीमेंटेड है, जिसको हम मिडल लमेला बोलते हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर टीलोफेज के बाद यहाँ पे जो दो न्यूक्लियाई बने हैं एक सेल के अंदर, अब इसमें बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेशन होना जो है शुरू हो जाएगी। ये इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और इन दो डॉटर सेल्स के बीच में ये स्पेस भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लीवेज क्रिएट्स अ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द डॉटर सेल्स। तो इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ मतलब सेंट्रीपीटली ये जो है डेवलप करती है जो क्लीवेज है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।